नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे टेंसेस। खास तौर पर टेंसेस से जुड़े ब्लैंक्स कैसे फिल करें या सही फॉर्म ऑफ द वर्ब को कैसे फिल करें, टेंसेस को कैसे पहचानें और साथ ही साथ चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, कोई एंट्रेंस टेस्ट हो, कोई कंपैरेटिव एग्जाम हो, उसमें एरर्स जो आते हैं उसको भी आप किस तरीके से पहचान सकते हैं कि एरर कहां पर है। टेंस में अगर आपको दिक्कत आती है तो आज के बाद वो नहीं रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट गेटिंग लेट। और सबसे पहले कुछ ब्लैंक्स आपके सामने, जैसे ये पहला ब्लैंक बेटा आप देखते हैं तो चेक करिए इसमें क्या आना चाहिए, हैज अराइव्ड या अराइव्ड, चेक कीजिए। 5 सेकेंड्स है। ओके, टाइम्स अप। अब अगर यहां पर आप डाउट में होंगे सर हैज अराइव्ड आएगा या अराइव्ड आएगा, तो अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं आज, ताकि आपके टेंसेस में कभी आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी और टेंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब भी टेंसेस का कोई भी सेंटेंस आता है या ब्लैंक आता है तो उसमें कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा दिया जाएगा जिससे आपको ये पता लगेगा कि वो कौन से टेंस में बात कर रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पर कहा जस्ट नाउ का मतलब रिसेंटली, जो भी काम हाल फिलहाल में ही कंप्लीट हुआ होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, जिसका रूल होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चेक करिए, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये रही, यानी आंसर हैज अराइव्ड। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगेन यू हैव 5 सेकेंड्स। I dash working for 2 hours, क्या आना चाहिए? I am working for 2 hours या I have been working for 2 hours? टाइम्स अप। आइए इसको भी समझते हैं। जब भी मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस आएगा तो टेंसेस की कुछ ना कुछ पहचान होती है जिसको हम कंसेप्ट कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हमें कौन सा कंसेप्ट दिखाई दे रहा है? हमें कंसेप्ट दिखाई दे रहा है सिंस या फॉर के साथ रेगुलरिटी ऑफ टाइम, कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम। कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम मतलब कि कौन सा काम लगातार कितने समय से हो रहा है। काम शुरू पास में हुआ था लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, आई डैश वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इट मींस कोई काम उसने शुरू किया था और वो कह रहा है मैं अभी तक कर रहा हूं 2 घंटे से, तो स्टिल गोइंग ऑन है, तो इसे वहां नहीं आ सकता बेटा, हैज बीन हैव बीन आएगा। निशानी सिंस एंड फॉर के साथ अगर टाइम आता है तो वहां पे हैज बीन या हैव बीन आता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है, सिर्फ इज़ेमार नहीं आता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई डैश इन पटना सिंस 1993। ऑप्शन में दिया हैव लिव्ड या लिव्ड। ये वाला सेंटेंस जो है बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि बच्चों को एक बार ये तो समझ आ जाता है कि ठीक है तब से वो ये काम कर रहा है, लेकिन इस वाले में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन बच्चे ने हैज हैव के साथ कभी सिंस एंड फॉर नहीं पढ़ा होता। अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एसएससी में खास तौर पर बच्चों को ये आती है। तो इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई काम आपने कर लिया है और उसमें आप बताना चाहते हो कि मैंने इतना टाइम लगाया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 10 साल रहा हूँ, मैंने 10 साल से उसे जान लिया है कि वो क्या है, उसकी आदतें क्या है, वो कब उठता है कब सोता है, तो ये हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या आया, सिंस एंड फॉर के साथ टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं दिखा रहा, वो ये बता रहा है इतना टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है। कहाँ पर जी? पटना पर। अगर वो पटना में इतना टाइम रहा है तो लिव्ड नहीं आ सकता बेटा, यहाँ पे आएगा आई हैव लिव्ड इन पटना सिंस 1993, यानी 1993 से लेके अब तक वो पटना में रहा है। बात क्लियर हो गई? पक्का इस पॉइंट पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ आए और टेंसेस के कांसेप्ट समझ आ रहे हैं तो लीजिए नेक्स्ट अगेन 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने है, जरा इसे फटाफट सॉल्व करिए कि इसका आंसर क्या है। आपका टाइम चल रहा है? ओके, टाइम्स अप। ही डैश टू कॉलेज एवरी डे। अगेन इस सेंटेंस में हमें वर्ड क्या दिखाई दिया बेटा? एवरीडे। एवरीडे का मतलब हर रोज की बात कर रहा है। जहां पर भी एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, जनरली ऐसे कोई भी शब्द आए वो हमेशा किसी न किसी की हैबिट दिखाता है या रेगुलर वर्क के बारे में बात करता है। और अगर हम किसी भी इंसान के रेगुलरिटी यानी रेगुलर वर्क के बारे में बात करते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, ऑफिस जाना, उठना, जिम जाना, या उसकी हैबिट से जुड़ी कोई बात करते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेटा 2 कॉमन से रूल होते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। किसमें? सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में। सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है, बात किसकी हो रही है? ही की, यानी ही, शी, इट और एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ
फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगता है, यानी गोइंग तो आ ही नहीं सकता, गोज आएगा। क्यों? ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, उसका रेगुलर काम है कॉलेज जाने का। क्लियर? श्योर? आओ अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 5 सेकंड्स आपके पास है। माय यंग ब्रदर डैश टू मुंबई लास्ट मंथ। क्या आएगा भाई? गो आएगा, वेंट आएगा। आओ इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा माय यंग ब्रदर डैश टू मुंबई, ये क्या दे दिया? लास्ट। लास्ट मतलब पास्ट की बात हो गई। जैसे ही किसी भी सेंटेंस में आपको लास्ट के साथ कुछ भी दिखाई दे, लास्ट संडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, या फिर आपको यस्टरडे दिखाई दे या कोई भी पास्ट का टाइम दिखाई दे, तो ध्यान रखिएगा वो 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, जहां पर हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अगर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो इसमें सेकंड फॉर्म क्या है? गो, नहीं वेंट, तो आंसर आएगा वेंट। माय यंग ब्रदर went to Mumbai last month. That's it. Clear? Sure? Sentence number 6 पे चलते हैं बेटा। He died from fever since last night. ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब उसने क्या दिया? यहाँ पर उसने since दे दिया। अभी हमने इससे पहले जब शीट में क्वेश्चन किए थे तो मैंने आपको since and for बताया था, और since and for के बाद टाइम के 2 केस बताए थे। अगर ये दोनों केस आपको समझ आए तो सबसे पहले ये पहचानिए कि सेंटेंस नंबर 6 जो है वो बेटा कौन सा केस है, और इसका आंसर क्या होगा? हैज सफर्ड या हैज बीन सफरिंग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है? ही डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से उसे बुखार है, और इवन स्टिल अभी भी उसे बुखार है। तो बुखार होने वाला काम, चढ़ने वाला काम अभी तक उसके साथ हो रहा है। अगर हो रहा है तो यहां पर आएगा he has been suffering from fever since last night। ये ना आंसर, ये रहा आंसर। अब बच्चा यहाँ पे कह सकता है सर अभी आपने कहा था देखो लास्ट के साथ तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अरे बेटा लास्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तब जब पास्ट का टाइम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सिंस एंड फॉर। जैसे ही सिंस एंड फॉर आ जाए तो भाई सिंस एंड फॉर के साथ तो टाइम आएगा ही आएगा। और टाइम कौन सा आ रहा है? कह रहे हैं कल रात से। वो यहाँ पर कल भी यूज कर सकता था, यानी यस्टरडे यूज कर सकता था, लास्ट नाइट यूज कर सकता था, द प्रीवियस डे यूज कर सकता था। तो ध्यान रखिएगा पास्ट टाइम कोई भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी ऑफ टाइम अगर वहां पर दिखा रहा है सिंस एंड फॉर के साथ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। 3 क्वेश्चन आपके सामने है। अगेन जरा ध्यान से देखिए। The Mughals dash the battle of Panipat, क्या आएगा? Have won या won? आओ जरा बात करते हैं। भाई पानीपत की जो बैटल थी वो अभी हुई है या बहुत पहले इतिहास में हुई थी, हिस्ट्री में हुई थी? बहुत पहले हुई थी ना। जो पहले हुई थी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो ही नहीं सकता, वो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो आंसर क्या आया बेटा? 1। क्लियर? जनरली ऐसे सेंटेंस में एग्जामिनर टाइम भी आपको देता है कि उसने कब जीती थी, तो बहुत इजी हो जाता है कि पास्ट का टाइम दे दिया, ठीक है। लेकिन नहीं भी दिया तो आपको पता है मुगल्स की बात हो रही है इस टाइम, तो मुगल वंश और ये सब नहीं है ना, तो वो पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान से देखिए। Stephen dash the steam engine, क्या has invented या invented? भाई steam engine अभी बना है या पास्ट में बना था? पास्ट में बना था। जब पास्ट में बना था तो क्या होगा? इन्वेंटेड होगा। has invented हो ही नहीं सकता। इजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 सेकेंड्स, कम ऑन। महात्मा गांधी डैश इन 1948, पास्ट का टाइम साथ में दे दिया। जहां पर पास्ट में टाइम दिया गया हो वो और कोई टेंस हो ही नहीं सकता सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो क्या आएगा बेटा? हैज डाइड या डाइड? 100% डाइड। हैज डाइड आ ही नहीं सकता। बताओ टेंसेस इजी है या मुश्किल है? आराम से हो रहे हैं ना। अब यहाँ पर आपको किसी रूल का रट्टा नहीं मारना, आपको कोई ट्रांसलेशन नहीं करनी, बस आपको कीज पता होनी चाहिए कि किस वर्ड से हमें पता लग रहा है और पहचान हो रही है कि वो कौन सा टेंस है। दैट्स इट। और इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं ध्यान देने वाला। बच्चा बेफालतू में परेशान होता है। ये देखो अगले 3 क्वेश्चन अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। कम ऑन। पहला कहते हैं 5 सेकंड से आपके पास। शी डैश बिफोर हर हस्बैंड केम, क्या आएगा? शी हैड डाइड या शी डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम? ध्यान से पढ़िए। अगर यहां पर आपको डाउट है, नहीं समझ आ रहा तो समझा देता हूं।
डाइड तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में सीखा। लेकिन ये हैड डाइड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, ये कहाँ यूज होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा बेटा। जब आपके पास, ध्यान से समझिएगा, सॉरी, जब आपके पास बेटा पास्ट हो और उससे भी पहले का पास्ट हो, यानी हम इसे बोलते हैं अर्लियर पास्ट, इसको बोलते हैं पास्ट। एक काम पहले हुआ, दूसरा काम उससे भी पहले हुआ, तो जब पास्ट में दो काम हुए, एक पहले और एक बाद में, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी बिफोर और आफ्टर वर्ड के साथ ही कंबाइन होके वो सेंटेंस बनता है। देखो बिफोर ये रहा। अब यहाँ पे क्या है, शी डैश डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम। भाई अगर आप हिंदी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है, दो पास्ट के काम हुए। पहला क्या काम हो रहा भाई, शी डाइड, वो मर गई और हस्बैंड आया, मतलब दो काम हो रहे हैं। अब पहला काम क्या हुआ, हस्बैंड केम, कब, बिफोर शी डाइड, यानी शी वाला काम पहले हो गया, शी डाइड क्यों, बिफोर। भाई बिफोर का मतलब इससे पहले ये काम हो गया ना। बाद में क्या हुआ, हर हस्बैंड केम, उसका हस्बैंड आया। तो जो काम कंप्लीट हुआ, पहले हुआ, वही हमेशा अर्लियर पास्ट में आता है। यानी शी हैड डाइड, डाइड नहीं आ सकता, शी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम। इसमें ये पास्ट है, इसलिए सेकंड फॉर्म के साथ कंबाइन होता है। यहाँ पर बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, यानी अर्लियर पास्ट होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जो सिंपल पास्ट है वो तो पास्ट ही जाता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ आया, श्योर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब फिर दोबारा 5 सेकंड आपके पास है। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे डैश द स्टेशन। अभी मैंने समझाया, देखो यहाँ पर, अभी मैंने आपको समझाया, यहाँ पर देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म अर्लियर पास्ट आ गया, बिफोर भी आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका जो दूसरा काम था वो कब हुआ था, पास्ट में हुआ था। और पास्ट का रूल क्या होता है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर सेकंड फॉर्म होता है तो बताओ विल रीच या रीच्ड। 100% समझदार हो गए आप तो, रीच्ड इसका आंसर है। क्लियर हो रहे हैं टेंसेस, बिना किसी रूल के रट्टा मारे आपको टेंसेस आ रहे हैं, देख लो। अब कैसा भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है टेंस का, कैसा भी एरर आता है, सेंटेंस पढ़ते ही आप बता दो कि नहीं यहाँ पर ये वाली की है तो ये वाला टेंस होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12, 5 सेकंड्स फिर दोबारा आपके पास है। दे विल प्ले क्रिकेट इफ द प्रिंसिपल डैश देम। हाँ भाई, they will play cricket if the principal dash them। अगर जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ये क्या दे रखा है बेटा, will। so they will play cricket if, जहां कहीं पर भी आपको if, when, suppose इस तरीके के वर्ड मिल जाए तो ये कंडीशन क्रिएट करते हैं। कंडीशन मतलब शर्त क्रिएट करते हैं कि भाई देख अगर तू ऐसा करता है ना तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो जब भी शर्त क्रिएट होती है ना तो वहां पर एक रूल होता है कि जो कंडीशनल वाला सेंटेंस है वो हमेशा प्रेजेंट में चलेगा, लेकिन एग्जामिनर आपको विल के साथ लगा के देगा। यानी इफ यू विल स्टडी यू विल पास। 100% गलत सेंटेंस है। क्यों गलत सेंटेंस है भाई, आप पढ़ोगे कब, अभी। पास कब होगे, फ्यूचर में। इट मींस एक्शन होगा प्रेजेंट में, रिजल्ट मिलेगा फ्यूचर में, इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। जो यहाँ पे हुआ कि भाई अगर हमें प्रिंसिपल मैम प्रेजेंट में अलाउ करती है तो फिर बच्चे क्या करेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, वो खेलेंगे। तो प्रेजेंट में प्रिंसिपल मैम अलाउ करेगी तो अलाउड होगा, अलाउज होगा, 100% अलाउड होगा, अलाउड हो ही नहीं सकता, ये तो पास हो गया। बोलो समझ आया, आसान लग रहा है टेंस। अब कैसा भी सेंटेंस आता जाए, टेंस आपको रट्टे नहीं मारने दूंगा, आगे ग्रामर का कोई भी चैप्टर आपको रट्टा नहीं मारने दूंगा, बस एक ही काम, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। नहीं समझ पा रहे रिपीट करो, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, और आपका ऐसा कोई भी दोस्त भाई बहन है जिसको टेंसेस समझ नहीं आते उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना बेटा। चलो अब इसी के साथ अगले 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा अब आपका वेट कर रहा है। 5 सेकंड आपके चल रहे हैं, सो प्लीज डू इट। 13th क्वेश्चन आया, ही डैश अ लेटर येट। येट क्या है, येट का मतलब, ध्यान से सुनना बेटा, ये दो वर्ड आपको बहुत अच्छे से कंफ्यूज करेंगे, येट और स्टिल। दोनों का ही हिंदी वर्जन होता है अभी तक, अब तक, और बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है। आपको कभी कंफ्यूज ही नहीं होना, जहां पर भी स्टिल आ जाए
इट मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वहां पर काम अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप स्कूल में हो, अब आपके साथ का कोई बच्चा था, आप उस क्लास से पास हो गए, आप अगली क्लास में चले गए, फिर एक और अगली क्लास में चले गए और आपका स्कूल भी खत्म हो गया। अब बाय चांस आप स्कूल के बाहर से एक दिन निकल रहे थे और वही दोस्त आपको मिल गया, आपने कहा था अरे भाई तू अभी तक पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ रहा है मतलब स्टिल लर्निंग, बात समझ आई, स्टिल कि काम चल रहा है। लेकिन जब कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस होगा और वाक्य के एंड में आपको दिखेगा येट, वो 100% होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और कोई टेंस हो ही नहीं सकता। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो होगा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पर हम लगाते हैं हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चेक कर लेते हैं, देखो he dash a letter yet, तो देखो he has not या he did not, भाई did not तो पास्ट में आता है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो he has not written a letter yet, अभी मैंने बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। बोलो समझ आ रहा है? अच्छा ऐसे सच में बताना, इतने आसान तरीके से टेंसेस सीखे हैं पहले कभी? कमेंट में जरूर मुझे लिख के बताना अगर मजा आ रहा है तो, और टेंसेस सच में आसान लग रहे हैं तो। आओ आगे बढ़ते हैं। When I dash my work, I shall take rest, अभी देखो मैंने समझाया था, क्या आ गया when, तो चाहे if आ जाए, चाहे when आ जाए, चाहे सपोज आ जाए, या ऐसा कोई भी वर्ड जो कंडीशन क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर कंडीशनल वर्ड के साथ कौन सा टेंस चलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लो देख लो, लो देख लो भाई, when कंडीशनल वर्ड आ गया तो ये तो पास्ट हो गया, फिनिश हो ही नहीं सकता। when I finish my work I shall take rest, मिल गया आंसर, चुटकियों में आंसर मिल रहे हैं, देख लो। और चाहे एरर हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, बेटा ये गारंटी दे रहा हूं इंग्लिश में आप मार नहीं खाओगे, बस मेरे साथ रेगुलर बने रहिएगा। उसके लिए आप ज्ञान मंत्रा के इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 15, 5 सेकंड्स है, जल्दी करिए। ही टोल्ड मी दैट शी डैश फॉर 7 डेज। एक मजेदार बात समझा देता हूं, ही के बाद क्या लिखा बेटा यहाँ पे? टोल्ड। प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। अगर आगे पास्ट होगा तो पीछे 100% पास्ट ही आएगा, कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं आ सकता। तो he told me that she, क्या? she had been ill, she was ill for 7 days। बताओ भाई बताओ, बताओ, सिंस एंड फॉर आ गया, सिंस एंड फॉर के साथ टाइम आ गया, ये तो सिखा दिया था, सिखा दिया था, तो had been आएगा, आंसर आ गया had been। तो she told me, sorry, he told me that she had been ill for 7 days। That's it, क्लियर, श्योर, अच्छे से समझ आ रहा है। चलो फिर आगे, सेंटेंस नंबर 16, 17, 18। चलिए 16 करते हैं, 5 सेकेंड्स आपके पास है। भावना will have reached home before the sun dash। चेक करते हैं ये क्या दे दिया एग्जामिनर ने, will have। मैंने कहा था डबल फ्यूचर एक साथ नहीं आते, अगर will और will वाला सेंटेंस एक साथ नहीं आएगा तो will के साथ क्या कंबाइन हो, तो will के साथ किस चीज का कॉम्बिनेशन बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट का बनता है तो देखो will सेट तो आ नहीं सकता, सेट आएगा, कहानी खत्म, मिल गया आंसर, मजा आ गया। भावना will have reached home before the sun sets। क्लियर भाई, पक्का? आओ, अजीत एंड रेखा डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट। अरे लास्ट वर्ड अभी तो मैंने बताया था, कम ऑन फास्ट, लास्ट से क्या, जल्दी बताओ कौन सा टेंस? बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। पास्ट में कौन सी फॉर्म? हैव लगेगी क्या? नहीं, पास्ट में क्या लगेगी? वेंट। कहानी खत्म, मिल गया आंसर। देखो मजा आ रहा है आपको टेंसेस सीखने में, गलत नहीं हो रहे। 18, 5 सेकंड्स है। इट डैश फॉर 5 आवर्स। अरे फॉर आ गया, फॉर के साथ टाइम आ गया, बताओ क्या? इज रेनिंग, हो ही नहीं सकता, ललित सर के स्टूडेंट हो आप। इट हैज बीन रेनिंग, बोलो मजा आ रहा है, श्योर हो? दिमाग खुद से दौड़ रहा है, क्यों सर? सिंस एंड फॉर का टाइम आ गया, आपने बताया था हैज बीन हैव बीन आएगा, इज एम आर नहीं आएगा, देखो इज एम आर नहीं आया, हैज बीन हैव बीन आ गया। एग्जामिनर ऐसी तो गलती करके देगा। ये लीजिए भाई, सेंटेंस नंबर 18 तक यहाँ पे किया था, सेंटेंस नंबर 19, 20, 21, कम ऑन, 5 seconds, 5 plus 5 dash 10, बताओ क्या? 5 plus 5 क्या? 5 plus 5 makes 10, ना कि make 10। ऐसा क्यों सर? बता देता हूं सर। क्या यहाँ पे बात प्लूरल की हुई? नहीं, यहाँ पे तो वो मैथमेटिकल कंसेप्ट बता रहे हैं कि 5 plus 5। अगर यहाँ पे होता 5 and 5 तो आता make, क्योंकि तब and से दो नाउन जुड़ गए। जब एंड नहीं आया तो यहाँ पे कंसेप्ट आया क्या, कि वो मैथमेटिकल यूनिट बता रहे हैं 5 plus 5 makes 10। That's it। चलिए, और फैक्ट की बात हो रही है,
आगे बढ़ते हैं भाई। माई एल्डर डॉटर डैश बॉर्न इन 2002, बताइए टाइम आ गया, वॉज या इज? अरे ऑब्वियस है, पास्ट का टाइम है तो वॉज, ये तो सबका ठीक हो गया होगा पक्का, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं भाई 21st, आई डैश द रेड फोर्ट, क्या आई हैव नेवर सीन या आई नेवर सॉ? ये कंफ्यूजिंग है भाई। यहाँ पे बच्चा कहता है सर पास्ट लगाऊं, प्रेजेंट लगाऊं, चुका है लगाऊं, था लगाऊं, चुका था लगाऊं, हिंदी ट्रांसलेशन करते रहते हो, नहीं करनी भाई। सिंपल सी चीज, जो चीज आपने नहीं देखी है या नहीं की है या नहीं खाई है, इट मीन जब से होश संभाला तब से लेके अभी तक नहीं किया है, हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है भाई मैंने आज तक कभी कॉफी नहीं पी है, तो कॉफी कभी नहीं पी है का मतलब सेंस क्या हुआ, जब से होश संभाला तब से लेके भाई आज तक नहीं पी मैंने। तो अगर आज तक नहीं पी मतलब प्रेजेंट डे तक काम नहीं किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। इन शॉर्ट बता दूं, जब भी किसी काम के खत्म होने के सेंस में वो नेवर लगाए कि आज तक मैंने ये नहीं किया है, 100% प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो काम अभी तक नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर बेटा आई हैव नेवर सीन आएगा, नहीं नेवर सॉ। मजा आ रहा है पक्का, बिना रटे टेंसेस अब आपको आ रहे हैं भाई। सेंटेंस नंबर 22, कम ऑन, 5 सेकेंड्स। डज ही डैश फास्ट, क्या रन्स, गड़बड़, रूल सुनो, बोलना मेरे साथ, बोलो डू डज प्लस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बोलो क्या, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और एक यूनिक यूनिवर्सल रूल दूं, जहां पर भी डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, ध्यान से सुनना, तीनों, चाहे डू आ जाए, चाहे डज आ जाए, चाहे डिड आ जाए बेटा, इन तीनों के बाद 100% सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, एसओडीएस, ना रन। तो डज ही रन फास्ट, आंसर ये रहा, मिल गया पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ डैश राउंड द सन, बोलो बोलो बोलो, मूव्ड या मूव्स? अरे फैक्ट है ना, ऐसा होता है, अगर होता है तो मूव्स आएगा भाई। नेक्स्ट फटाफट 24, हु डैश द ताजमहल, हु बिल्ड्स या बिल्ट? भाई ताजमहल रोज बनता है क्या? रेगुलर वाले काम मैंने कहे थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा, लेकिन यहाँ पे तो उसने बिल्ट लगा दिया, तो ऑब्वियस है जो ताजमहल है वो बना था या रोज बनता है? बना था। बना था मतलब पास्ट में होता, पास्ट में हुआ तो बिल्ट आएगा भाई, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट आएगी। ये लो, हु बिल्ड द ताजमहल, मिल गया आंसर। 25, 5 सेकेंड्स है आपके पास, कम ऑन जल्दी, आपके टेंसेस आज के बाद गलत नहीं होंगे बेटा। शी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी, नहीं मिला आंसर, कंफ्यूज हो, चलो आपकी कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। हाँ जी देखिए, शी डैश दैट फिल्म ऑलरेडी, ये वर्ड क्या है, ऑलरेडी, यानी किसी काम के करने से पहले ही कोई काम खत्म हो गया था। अगर काम खत्म हो गया था तो भाई 100, अरे नहीं भाई, has seen, she has seen that film already। हालांकि यहाँ पे वॉच लाना चाहिए था, क्योंकि फिल्म, मूवी, कार्टून, टीवी या मोबाइल पर जो भी देखते हैं उसके लिए हम वॉच वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ऐसी निशानी है तो जो हमेशा आपको बताएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, इसके अलावा और कोई टेंस नहीं हो सकता बेटा। नेक्स्ट, हाउ डिड दे, अभी तो मैंने बताया था, डू डज डिड कुछ भी आए कौन सी फॉर्म आएगी? अरे बोलो, बोलोगे तो याद हो जाएगा, डू डज डिड कुछ भी आएगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? बिल्कुल सही, फर्स्ट फॉर्म। ये रहा आंसर, काट दो कम। एक और देखते हैं भाई, सेंटेंस नंबर 27, 5 सेकेंड्स है। तेंदुलकर जनरली डैश वेरी वेल, जनरली क्या मैंने बताया तो था, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, एवरी डे, एवरी मंथ, जब भी कोई भी ऐसा वर्ड आए वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में 2 रूल लगते हैं, बताए थे, बताऊं कौन से? भूल गए, रिवाइज करा देता हूं। पहला था फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, दूसरा था फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। कब लगेगा? जब बात ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर की होगी तो ही एस और एस लगेगा, वरना फर्स्ट फॉर्म लगेगी। आओ चेक करते, तेंदुलकर जी, मैं हूं ना, आप हो ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो प्लीज आंसर आएगा, मिल गया आंसर पक्का, श्योर, डन, शाबाश। 28, जल्दी से बताओ आंसर, 28, कम ऑन। बट टुडे ही डैश वेरी बैडली, हाँ भाई, ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा है बट ठीक है। जब उसने बट लगा दिया तो एक कंडीशन लगा रहा है कि अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज, सिर्फ आज ही डैश वेरी बैडली, ही इज प्लेइंग आएगा भाई, क्योंकि जनरली वो ऐसा खेलता नहीं है।
बट लगा दिया ना उसने, तो बट से वो बता रहा है ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज ही वो बड़ा बेकार खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग वेरी बैडली। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द सन डैश इन द ईस्ट। भाई ईस्ट में सन जो राइज होता है वो फैक्ट है ना, सूर्य उदय रोज होता है ना, रोज सूर्य उगता है, रोज अस्त होता है, जो काम रोज होता है, रेगुलर एक्टिविटी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो सन राइजेस, मिल गया आंसर। I was born in 1972. I first dashed to college in 1986. हाँ भाई, अब बताओ had gone या went, ये तो आप ही बताओगे, ये तो आप ही बताओगे। अरे वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने बोला कि सर बिफोर और आफ्टर का लॉजिक तो इसमें आया ही नहीं, पास्ट और अर्लियर पास्ट तो आया ही नहीं, जब नहीं आया तो आई वेंट ही तो आएगा बेटा, कि मैं इस टाइम पैदा हुआ था और इस टाइम कॉलेज गया था। बात तो पास्ट की हो रही है, तो अगर पास्ट की हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या आंसर। आइए बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 31। हाँ भाई, आइस डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई, आइस का मेल्ट होना, आइस का मेल्ट होना फैक्ट है या नहीं है। आप किसी भी देश में हो जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा वहां पर वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, 0 से नीचे वो जम जाती है। तो अगर हम बात करते हैं मेल्ट्स या मेल्टिंग, तो बताओ ये फैक्ट है, फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी आइस मेल्ट्स। ये आंसर। 32 32वां भाई। हाँ भाई 32 क्वेश्चन फटाफट। बाय दिस टाइम टुमारो डैश होम, क्या आना चाहिए, शेल रीच या शेल हैव रीच्ड। ध्यान से समझिएगा, ये जो बाय आ गया ना, बाय, हाँ जी, ये जो बाय आ रहा है ना, ये बाय एक निशानी है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा। जब हो चुका होगा तो भाई शेल रीच तो आ ही नहीं सकता, शेल हैव रीच्ड आएगा। कहानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आएगी। चलिए, अगर यहां तक भी है तो नेक्स्ट आते हैं 33। ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स, आंसर आएगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आर यहाँ पे नहीं आएगा, इस आएगा, क्योंकि ग्लिटर्स हर चमकती चीज सोना नहीं होती। फैक्ट की बात हो रही है, ये हमारे इडियम्स में है, फैक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। 34, कोलंबस डैश अमेरिका। हाँ भाई, अमेरिका को डिस्कवर कब, हैड में आएगा क्या, कोई सेंस ही नहीं जा रहा। हैड तो पास्ट और अर्लियर पास्ट होगा, ये तो पास्ट में खत्म हो गया, एक बार हो गया तो डिस्कवर्ड होगा। ही डैश एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे फॉर आ गया क्या, फॉर के साथ टाइम आया क्या। अच्छा, अगर आया तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक फ्रेज है। फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है काफी समय। अब काफी समय से की बात हो गई तो ही इज एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा, ही हैज बीन नहीं होगा। ध्यान रखना, एग्जामिनर ऐसे ही आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि कोई काम लगातार चल थोड़ी रहा है। वो कह रहा है ही इज डैश एब्सेंट, तो ही इज एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से वो अनुपस्थित है। यहाँ पर वर्ब नहीं आई, जो वर्ब होती है गो, कम, सिट, स्टैंड, अब तक कुछ ऐसी वर्ब्स आ रही थी, तभी वो हैज बीन, हैव बीन में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फटाफट, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है बेटा हमारा, 33, ओके, 34, 35 एंड 36। हाँ जी, क्या होगा, आई सॉ हर, पास्ट आ गया तो आगे भी पास्ट आएगा। लो जी, दोनों ऑप्शन पास्ट में दे रखे हैं। अगर दे रखे हैं तो वेटेड आएगा या वॉज वेटिंग आएगा, 100% वॉज वेटिंग आएगा भाई। आई सॉ हर व्हेन शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है वो हमेशा इसी तरीके से मिक्स होके आता है, जहां पर वो बताएगा मैंने ये काम किया, लेकिन कब, जब ये वाला काम हो रहा था। तो वो जो काम हो रहा था, आई वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग फॉर द बस, इस तरीके से हमारा सेंटेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द लायन डैश बाय अनब। हाँ जी, द लायन वॉज किल्ड या किल्ड, ध्यान रखिएगा ये पैसिव वॉइस में चला गया, तो यहाँ पर द लायन वॉज किल्ड आएगा, मतलब द लायन खुद को मार सकता है क्या, नहीं मार सकता। तो बाय तो कह रहा है किसी के द्वारा, किसके द्वारा, वॉज किल्ड बाय अनब, अनब के द्वारा। डिड यू डैश हर, अभी मैंने बताया था डू, डज, डिड कुछ भी आ जाए कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये रहा आंसर बेटा, शी सी, मतलब डिड यू सी हर, आंसर इज दिस। नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट, आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, अब तो बता दो यार, इतने अच्छे से सिखा रहा हूं। आई डैश कॉलेज बिफोर द बेल रैंग, बिफोर भी आया, पास्ट भी आया, यानी एक आया अर्लियर पास्ट और एक आया पास्ट। बात दिखाई दे रही है, ये देखो पास्ट,
अगर ये पास्ट आ गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अर्लियर पास्ट, और अर्लियर पास्ट में क्या सिखाया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रही हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये रहा आंसर। अरे क्लियर है, बोलो कौन से क्वेश्चन हो गए भाई, 36, 37, 38 and 39. Okay, next 40th. My father-in-law dash for Patna next week. बताओ भाई, जब बात ही एग्जामिनर यहाँ पे आपसे नेक्स्ट वीक की कर रहा है, आने वाले समय की कर रहा है, तो आने वाला समय कभी पास्ट में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, तो लेफ्ट आएगा, नहीं लीफ्ट आएगा, सिंपल। द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुमारो, 5 सेकंड है, जल्दी बताओ, कम्स या केम, अरे बताओ 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 भाई, टुमारो की बात हो रही है, अभी तो समझाया, तो पास तो ही नहीं सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जो चीज हमारी फिक्स होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहीं बोली और लिखी जाती है। While I was reading my daughter dash, जहां पर भी while आ जाए, ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी while आ जाए वो हमेशा दो कॉन्टिन्यूअस टेंस को जोड़ता है, क्योंकि while का मतलब होता है कोई भी काम, जब मैं ये कर रहा था वो ये कर रहा था, या करते करते, जैसे वो फोन पे बातें करते करते गाड़ी चलाता है, या हम खाने खाते खाते बात करते हैं, तो ये जो खाते खाते करते करते बोलते बोलते वो शब्द आता है ना, उसके लिए वाइल लगाते हैं। अगर वाइल लगाते हैं तो ये आ गया वाइल, आई वॉज रीडिंग, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज क्राइंग, माई डॉटर वॉज क्राइंग, मिल गया आंसर भाई। तो 41, 42 डन। आइए फटाफट 43 पे आते हैं भाई, नेक्स्ट, कम ऑन, ध्यान से देखिएगा। माई फादर डैश अप बाय 4 o'clock एवरी डे, भाई ये तो बता दो यार, एवरी डे बताया था शुरुआत में, एवरी डे क्या बताता है, रोज का काम, और रोज का काम जो भी होता है वो सिर्फ एक ही टेंस में आता है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेंटेंस पॉजिटिव है तो दो ही रूल लगते हैं, दो में से कोई एक, कौन सा रूल था, फर्स्ट फॉर्म था, या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस था, चेक कर लेते हैं। बात किसकी हुई, माय फादर, यानी ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बात कोई और, वो भी अकेला है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यानी एस और यस वाला आंसर आना चाहिए था, इज गेटिंग तो आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं भाई 44, I wish I dash a chief minister of Bihar। अब एक बात बताओ, जैसे ही कहा गया I wish का मतलब क्या हुआ, काश, मतलब आप इमेजिनेशन में चले गए, आप सोच में चले गए, ऐसा है नहीं आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, काश मैं करोड़पति होता, काश वो शाहरुख खान का भाई होता, काश मैं शाहरुख खान का पड़ोसी होता, तो सोचने में कुछ नहीं जाता ना, पैसे थोड़ी लगते हैं। तो जब आप सोचते हो वो इमेजिनेशन होती है, और जब इमेजिनेशन होती है तो ध्यान से एक बात बताना, आपने बोला काश में शाहरुख खान होता, आप हो क्या, नहीं, सोच रहे हो ना, तो जब आप इमेजिनेशन में हो तो जो असलियत है वो बात नहीं बता रहे हो, आप गलत बात सोच रहे हो जो नहीं हो सकता। इसी तरीके से आई के साथ वो आता है, लेकिन जब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो जो नहीं हो सकता हम वो लगाते हैं, यानी इमेजिनेशन में, ख्वाबों में, ख्यालों वाले वाक्यों में वॉज का यूज नहीं होता है, वर का यूज होता है। आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ, क्या पता था, अच्छा, ऑफ बिहार। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट। सेंटेंस नंबर 45, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, बताओ भाई बताओ, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश लेफ्ट, मतलब एक काम हुआ और दूसरा काम हुआ तो हैड आएगा, हैज आएगा, ऑब्वियस है, पास्ट की बात हो रही है तो हैड आएगा, कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, पास्ट के दो काम बता रहा है, बिफोर और आफ्टर से बताया था ना, देखो व्हेन से भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कंसेप्ट हमारा मेन है। कंसेप्ट क्या कहता है भाई, अर्लियर पास्ट और पास्ट के कॉम्बिनेशन होगा, वो देखो कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे, अगर कॉम्बिनेशन आ गया तो 46, इफ यू डैश हियर आई शैल टीच यू, बताओ भाई बताओ, इफ आ गया कंडीशन लगा रहा है, अगर कंडीशन लगा रहा है तो फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता, प्रेजेंट आएगा, यही बताया मैंने, आ गया समझ, अगर आ गया तो अगला देखो भाई, विनय डैश अ प्रोज नाउ, अब वो कह रहा है रीड्स या इज रीडिंग, ये वर्ड क्या आ गया, नाउ, नाउ का मतलब क्या है, अभी, तो अभी की जब बात हो रही है इट मींस कोई काम अभी चल रहा है, क्योंकि अभी की बात तो हम तभी करेंगे ना, अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ता थोड़ी है, अभी पढ़ रहा है, तो बिना इज रीडिंग आएगा बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा 47 एंड 48, ही डैश जस्ट डैश आउट, बताओ क्या, ही हैज गॉन या ही गोज, अरे ये क्या है, जस्ट
हमने वर्ड किया था जस्ट नाउ, रिसेंटली, हाल फिलहाल में। जो भी काम हाल फिलहाल में होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म में आता है। ये लो मिल गई हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये रहा आंसर, ये गलत है। क्लियर हो रहा है बेटा अच्छे से? चलो फिर 49 एंड 50। देखो टेंसेस के 50 क्वेश्चन किए हमने बिना किसी रूल के रट्टे मारे। आराम से आज आपको टेंसेस पहली बार इतने आसानी से समझ आ रहे हैं बेटा। अगर समझ आ रहे हैं तो कमेंट में भी बताना कि हाँ सर मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हार्ड वर्क डैश सक्सेस। अब हार्ड वर्क डैश सक्सेस, एक बात बताओ, वो कह रहा है भाई कड़ी मेहनत ही सफलता दिलाती है, सच है? ओके अगर सच है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहां पर आएगा ब्रेन स्नैपिंग फ्रॉड। ये तो पास हो गया, मिल गया आंसर। चलो नेक्स्ट, इफ आई डैश अ किंग आई वुड बी हैप्पी। बताओ भाई बताओ, अभी बताया था अगर मैं राजा होता है तो नहीं ना भाई, अगर नहीं है तो इमेजिनेशन कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो मतलब गलत बात, धोखेधड़ी कर रहे हो। धोखे वाली बात कर रहे हो तो आई के साथ बहुत आता है, लेकिन हम भी जब धोखे वाली बात कर रहे हैं तो धोखे वाला वर्ड लगाएंगे, यानी आई के साथ जो नहीं आता वो लगाएंगे। क्या नहीं आता? वर्ड नहीं आता, यही आंसर है, यही तो आंसर है। इफ आई वर अ किंग आई वुड बी हैप्पी। बोलो मजा आया? तो टेंसेस के बेटा 50 क्वेश्चन किए, फिल इन द ब्लैंक्स टेंसेस के जो आते हैं वो कैसे करते हैं मैंने आपको अच्छे से सिखाया, बिना किसी रूल के रटवाए आपको ये समझाया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो आप आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और ज्ञान मंत्रा ज्वाइन कीजिए। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि ज्ञान मंत्रा पूरी दिल्ली का इकलौता एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको देता है 100% नौकरी दिलवाने की गारंटी, नहीं तो फीस वापस। यस यू हर्ड राइट, अगर नौकरी नहीं तो आपकी फीस भी वापस दे देंगे। तो एक बात बताओ ना, आपको यहाँ पे बिठाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और उसके बाद भी नौकरी नहीं लगी तो आपकी फीस भी लौटाएंगे। ऐसी गारंटी कोई नहीं देता, सिर्फ ज्ञान मंत्रा देता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मंत्रा पिछले कई सालों से ऐसे रिजल्ट देते आ रहा है और उसे अपने क्वालिफाइड टीचर्स पर इतना भरोसा है, उनके कंटेंट पर इतना भरोसा है, जिससे बच्चे को नॉलेज अच्छी होती है और वो जो अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है वो आराम से कर पाता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।